स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा 6 चैप्टर त्रिभुज और उसके गुण। तो उसकी एक्सरसाइज 6.4 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 6.3 तक हम अब तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। 6.4 पढ़ने से पहले आपको मेरी एक बात जो है खास बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने वो बात याद रख ली तो आपका जो 6.4 प्रश्नावली है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बात है? वो ये बात है कि आप लेते हैं एक त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारा कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। आप बोल दोगे 3, ठीक है। तो तीनों भुजाओं में कोई भी 2 भुजाएं अगर आप ले लें, कोई भी 2 भुजाएं अगर आप ले लें और उनका योग कर लें तो उनका योग हमेशा, चाहे तीसरी भुजा कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अगर बड़ा ना आए तो वो हमारा त्रिभुज नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? जैसे मैं कह दूं कि ये तो मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, ये भुजा ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा ले ली मैंने मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि क्या ये एक त्रिभुज है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे है? यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि इन दोनों भुजाओं का अगर योग करें तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। क्या ये 8 जो बना ये 7 से बड़ा है क्या? तो आप कह दोगे बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी चीज़। ठीक है। अगर हम कहें कि इन दोनों का योग करिए 7 और 5 12, 12 जो है वो 3 से बड़ा है क्या? आप कह देंगे बिल्कुल बड़ा है। ठीक है। वैसे ही अगर 7 और 3 को जोड़े तो 10, 10 5 से बड़ा है क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल है। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि चाहे कोई भी त्रिभुज ले ले, उसकी कोई भी 2 भुजाओं का योग कर ले तो 2 भुजाओं का योग बची हुई तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही आएगा, चाहे हमारा कोई भी त्रिभुज हो जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये कंडीशंस फॉलो ना हो रही हो। ठीक है। चलिए, मैंने क्या कर दिया कि ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए PQR त्रिभुज, एक ऐसा ले लिया मैंने जिसकी एक भुजा मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। अब इनका दोनों का योग कितना होगा? 8। यानी कि तीसरी भुजा जो मैंने आपको बात बताई उसके अकॉर्डिंग तीसरी भुजा 8 से छोटी आनी चाहिए। ठीक है। 8 से छोटी है उसके बराबर आ सकती है, लेकिन छोटी ही आनी चाहिए। ठीक है, छोटी आनी चाहिए। तो छोटी आनी चाहिए तो 8 से कम, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आ सकती है। लेकिन मान लीजिए कि हमने 9 सेंटीमीटर ले ली, हमने 9 सेंटीमीटर ले ली, तो आप क्या कह देंगे कि ये तो त्रिभुज नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे नहीं होगा, हम बना के दिखा देते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप अभी भी त्रिभुज बना करके ट्राई कर लीजिए। एक भुजा 9 सेंटीमीटर खींचिए, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी जो है 5 सेंटीमीटर। ट्राई करके देखिएगा, आपसे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चीज़ आपको समझ में आ गई? ट्राई करके देख लीजिए, अभी प्रूफ आपके सामने होगा। इस तरह का त्रिभुज आप बना ही नहीं पाएंगे। 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ पर तो छोटा हो गया ना, गलत बात, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा सा नोट डाल करके लिख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में, या सीधी आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाएं, ठीक है, प्रत्येक त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि तीसरी भुजा बाकी 2 भुजाओं के योग से बड़ी नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 6.4 का पहला क्वेश्चन, अगर इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। यानी कि पहली माप आपको दे रखी है कि पहले वो कहता है कि 2 सेंटीमीटर एक भुजा ले लो, दूसरी भुजा ले लो 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा ले लो 5 सेंटीमीटर। तो क्या इस तरह का त्रिभुज बनाना पॉसिबल है क्या? तो पहले तो क्या कर लो, इस तरह से लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब आपको वो कंडीशन फॉलो करानी है। आप देखो कि तीसरी भुजा जो है बाकी 2 भुजाओं के योग से ज़्यादा तो नहीं बन रही क्या?
अगर ज़्यादा या बराबर बने तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है। बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर छोटी हो गई, छोटी ही होनी चाहिए तीसरी भुजा, अगर बड़ी हो गई तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 5 के लिए देखिए सबसे पहले अगर देखें 2 तो 2 तो 5 और 3 दोनों से ही छोटा है, तो इनके योग से तो छोटा होगा ही ना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 2 5 और 3 जोड़ो 8, 8 से छोटा है ना 2, चलो 2 के लिए तो सेटिस्फाई करें। अब 3 के लिए देखते हैं, 5 और 2 7, 3 7 से छोटा है क्या, बिल्कुल सही, तो ये भी भुजा हो सकती है त्रिभुज की। लेकिन इस भुजा की बात की जाए तो इन दोनों का योग कीजिए, 2 और 3 कितने हो गए 5, क्या 5 5 से बड़ा है क्या, तो आप कह देंगे नहीं बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, बराबर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमने तो बड़ा बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये दोनों भुजाएं हैं इनका जो योग है यानी कि 2 + 3 वो बड़ा नहीं है 5 से, ठीक है। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। इसकी तीसरी भुजा 2 अन्य भुजाओं के योग के बराबर आ गई, बराबर नहीं आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो पहले पर आप लिख देंगे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि 2 सेटिस्फाई हो रहा है, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 5 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब हम अगर बड़ी वाली भुजा चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा, छोटी वाली तो सिंपल सी बात है, छोटे वाली तो छोटी हो गई ना। अगर बाकी 2 भुजाओं की देखी जाए, जैसे 2 और 3 और 5 का हमने एग्जाम्पल लिया था, 2 3 और 5, 2 को देखना है कि इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, तो कितना बनेगा 8, ठीक है। तो 2 8 से छोटा हो गया क्या, तो ये तो सिंपल सी बात है, जब 5 से छोटा है 3 से छोटा है तो इन दोनों को जोड़ने से तो जो बनेगा उससे छोटा ही होगा। 3 भी 5 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ें तो 3 छोटा ही होगा। इसका मतलब हमें चेक किसको करना है, 5 को, यानी कि सबसे बड़ी वाली को चेक कर लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप सबसे बड़े वाली चेक कर लो, आपका काम वहीं से बन जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है, एक तो कहते हैं 3 सेंटीमीटर ले लो भुजा, दूसरी ले लो 6 सेंटीमीटर और तीसरी ले लो 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बना लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा चेक कर लो, छोटे वाली तो सेटिस्फाई होगी कि 3 7 से छोटा है तो 7 और 6 के योग से तो छोटी होगी, 6 7 से छोटी है तो 7 और 3 दोनों को जोड़ोगे तो 10 से तो छोटी अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी भुजा तो पहले है ही, ठीक है। तो अपने को सबसे बड़ी वाली चेक करनी है, सबसे बड़ी वाली चेक करो, जो 7 है वो छोटी है क्या बाकी दोनों के योग से, तो इन दोनों का योग कितना, 6 और 3, 6 + 3 ये तो 9 आ गया। तो क्या 7 9 से छोटा है क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल सही, इसका मतलब ये एक त्रिभुज होगा। तो सेकंड पार्ट त्रिभुज होगा। अब थर्ड पार्ट आप मुझे जो है चेक करके बताओगे कि 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये जो है एक त्रिभुज होगा या नहीं। तो आप 6 को चेक करोगे कि 6 3 और 2 का योग से छोटा है या नहीं, तो 3 और 2 को जोड़ोगे 5, क्या 6 5 से छोटा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी तीसरी भुजा बड़ी हो गई भाई, ठीक है। 6 जो है 3 और 2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये तो त्रिभुज नहीं होगा। तो बस इतना सिंपल सा था, चेक करना था हमें, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़े से सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो बहुत ही अच्छे होते हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेकिन इसमें भी हम एक लॉजिक पढ़ेंगे, जिस लॉजिक को आपने लगा दिया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वो लॉजिक हम 1-2 क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो कहता है कि त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर का मतलब सिंपल अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं त्रिभुज PQR, वो कहते हैं कि PQR डायग्राम भी आपके सामने, PQR इस तरह से आपने कोई त्रिभुज ले रखा है, ठीक है, और नाम दिए हैं इस तरह से P Q और R। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर, अभ्यंतर का मतलब अंदर कहीं भी एक बिंदु O ले लिया आपने, कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि, तो नीचे वो कंडीशन कहता है कि बताइए ये कंडीशन सही है क्या। पहली कंडीशन वो क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन कहता है कि क्या
OP प्लस OQ जो है, OP प्लस OQ बड़ा है क्या PQ से। OP प्लस OQ बड़ा है क्या PQ से। तो हम कहेंगे OP तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, PQ तो दिखाई दे रही है, लेकिन OP और OQ नहीं दिखाई दे रही, तो हमें बनानी पड़ेगी। तो चलिए फिर बताते हैं। हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से मिला देते हैं। जब मिला दिया तो बिल्कुल हमारे पास OP आ गई, OQ आ गया और PQ आ गया। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज नंबर 1 की। ठीक है, तो आप कह देंगे त्रिभुज POQ में, छोटे वाले त्रिभुज POQ में, नीचे वाले त्रिभुज में। अब त्रिभुज के अंदर हमें पता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा ये ले लेते हैं, इससे बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इसमें देखो कि दो भुजाएं ले लो, OP और OQ। दो भुजाएं ले ली मैंने, OP और OQ। इन दोनों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा ना। इसका मतलब इसका जो योग है वो बड़ा होगा PQ से। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे कि प्रत्येक त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का, बड़ा ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि प्रत्येक त्रिभुज में दो भुजाएं ले ली, OP और OQ, इन दोनों का योग तीसरी भुजा यानी कि PQ से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ज़्यादा लिख देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब OP और OQ बड़ा होगा PQ से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से वो सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं OQ OR और QR, OQ OR और QR यानी कि त्रिभुज नंबर 2 में। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ सेम लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज की बात हो रही है त्रिभुज QOR में। त्रिभुज QOR यानी कि 2 नंबर वाला त्रिभुज, इसके अंदर भी कौन सी कंडीशन लगाओगे, OQ प्लस OR बड़ा होगा किससे, QR से, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यही तो कंडीशन हमारा सेकंड पार्ट में पूछ रहा है। वो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है OR और OP। तो आप क्या कर दोगे, कौन सा त्रिभुज ले लोगे, 3 नंबर वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ROP में। इसके अंदर कौन सी कंडीशन लगाओगे, दो भुजाएं कौन कौन सी लोगे, जो इसमें दे रखी है ना कंडीशन में, वो लोगे, OR और OP, OR और OP, OR प्लस OP हमेशा बड़ी होगी तीसरी भुजा से यानी कि PR से। तो हाँ, हम कह देंगे कि ये जो नीचे तीनों की तीनों कंडीशंस दी गई हैं, तीनों की तीनों कंडीशंस सही है। ठीक है, तभी तो हमारा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको मज़ा आया होगा। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ उसने दे रखा है, हमें बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और अपना आंसर उसको दे देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखना है और फटाफट से इसका आंसर कर देना है। क्योंकि आपको मेरी बात याद है, आपको मेरी कौन सी बात याद है कि कोई भी हम त्रिभुज ले लें तो उसके अंदर दो भुजाओं का योग करो और तीसरी भुजा हमेशा उस योग से छोटी होगी, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, कैसे भी बात घुमा करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही जो है मज़ेदार सा क्वेश्चन है। वो कहता है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बनाओ। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लो। ये लीजिए त्रिभुज ABC हमने बना लिया। अब वो बोलता है कि इसकी जो माध्यिका है वो है AM और M क्या है, डायग्राम आपके सामने है। M क्या है, B और C का मिड पॉइंट है M। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये दोनों भुजाएं सेम होगी ना, समझ में आ गया आपको। अब वो कंडीशन क्या पूछ रहा है, कंडीशन आपसे पूछ रहा है बताइए कि AB प्लस BC प्लस CA बड़ी होगी किस से, 2AM से। 2 बार AM
अब बताइए 2 बार AM कब आएगा? 2 बार AM जब तब आएगा जब हम इस त्रिभुज की अलग से बात करें और इस त्रिभुज की अलग से बात करें। दोनों त्रिभुजों की अलग अलग बात करके जब हम दोनों बातों को जोड़ देंगे तो AM 2 बार आ जाएगा ना। एक बार इसमें भी आ जाएगा, एक बार इसमें भी आ जाएगा। आप कहेंगे कि ये बातें कैसे करेंगे, एक बार इसकी बात करेंगे और एक बार उसकी बात करेंगे, ये बातें किस टाइप से करेंगे? तो बात हम एक ही चीज़ पर करेंगे कि 2 भुजाएं लेंगे, उनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा करेंगे। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज नंबर 1 की। तो आप कह देंगे त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में। अब देखिए, हमें AM को छोटा रखना है, ठीक है। AM के साथ ऐसा निशान आना चाहिए, AM के साथ ऐसा निशान आना चाहिए, यानी कि इस त्रिभुज की बात करें तो AM जो है बाकी की दोनों भुजाओं के योग से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कह देंगे बिल्कुल आएगा। तो ABM में AB और BM अगर जोड़ोगे, AB और BM जोड़ोगे तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से बढ़ाएगा ना, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा AM से। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ बात खत्म। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज पर। दूसरे त्रिभुज में भी AM को हमें छोटा रखना है। छोटा रखने के तो क्या करें, इन दोनों का योग कर दे तो AM उससे छोटी ही होगी ना, ठीक है। तो आप कह देंगे कि त्रिभुज AMC की या ACM की बात करोगे ना आप, तब भी वहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों भुजाओं का योग कीजिए, AC प्लस BC, ये बड़ी होगी हमेशा तीसरी भुजा से, यानी कि AM से। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इधर क्या बनेगा, देखिए। अब ब्लैक मार्कर से इसको सॉल्व करते हैं अपने। इसको और इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पहले तो बनेगा AB प्लस यहाँ पर क्या बनेगा BM प्लस नीचे क्या बनेगा AC प्लस BC। निशान वैसे का वैसा, AM और AM इधर क्या बन गए 2AM। अरे वाह, ये वाली कंडीशन तो आ गई, ये निशान भी आ गया, ठीक है, ये निशान भी आ गया, AB भी आ गया, ये रहा AB, और CA या AC एक ही तो बात है ना, तो ये भी आ गया। चलिए, अब बात आती है कि यहाँ पर तो भाई BC है, लेकिन यहाँ पर हमारा BM और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पर CM आएगा। कैसे, वो देखिए ज़रा। ACM में दोबारा से जाइए, ACM के अंदर एक ये भुजा यानी कि AC, दूसरी भुजा ये हो जाएगी ना CM, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तीसरी भुजा AM से। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे CM आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सारा कुछ मैच हो गया, सिर्फ इन दोनों का कुछ चक्कर पड़ रहा है, इन दोनों को कैसे BC के बराबर करें। तो थोड़ा सा देखो कि BM इतना सा और CM इतना सा, इन दोनों को जोड़ दे तो BC बन रही है क्या? आप कह दोगे बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BM और CM क्या बन जाएगा, BC प्लस ये क्या बन जाएगा, CA ग्रेटर देन 2AM। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इतना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। तो मज़ा आ गया होगा हमें सॉल्व करने में, है ना। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। हमने क्या किया कि AM की बात 2 बार आ रही थी, तो हमने दोनों त्रिभुजों की 2 बार बात कर ली। एक बार इस त्रिभुज की बात की, एक बार इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज की जब हम बात करने लगे तो हमने क्या कहा कि इन दोनों भुजाओं का अगर योग करें AB प्लस BM, वो हमेशा बढ़ाएगा ना AM से, तो हमने लिख दिया AB प्लस BM बड़ा होगा AM से। फिर हमने इस त्रिभुज की बात की, इस त्रिभुज के अंदर AC और CM बढ़ाएगा ना AM से, ठीक है, क्योंकि कोई भी 2 भुजाएं हो वो तीसरी भुजा से बड़ी आती है। तो 2 भुजाएं ली, तीसरी भुजा से बड़ी आ गई, इन दोनों को जोड़ दिया तो AB और AC तो पड़े रहे, AB और AC तो पड़े रहे, लेकिन BM और CM जुड़ गए। BM और CM जुड़ गए तो टोटल कितना बन गया, BC। तो इन दोनों ने बना लिया BC, ठीक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पर। 4th और 5th जो है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि 4th में तो हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन 5th में हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। तो चलिए, अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है। 4th क्वेश्चन कहता है कि ABCD क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ABCD एक चतुर्भुज बना लेना है, ABCD
सी एंड डी। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद वो क्या कहते हैं, देखिए डायग्राम आप चाहे ये बनाएं, अगर आपकी बुक के अंदर डायग्राम गिवन है तो ये जो डायग्राम है मोस्ट ऑफ बुक्स में इस तरह से बनाया हुआ है कि उसने नीचे से जो है नेमिंग स्टार्ट किए, यानी यहाँ से ए बी सी डी। ठीक है, तो लीजिए हमने बुक के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके अंदर वो कहता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि ए सी और बी डी, ए सी ये रही भुजा और बी डी ये रही। ठीक है, यानी कि बीच वाली जो विकर्ण होती है वो रही ए सी और बी डी। अब वो हमसे पूछता है कि क्या ए सी और बी डी का जो योगफल है वो बाकी की जो भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए इन सब के योग से छोटा है क्या, वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सी बात करने वाले हैं कि इसमें एक लॉजिक काम करता है। यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है कि ये देखिए कि हमें किस चीज़ को छोटा सिद्ध करना है। तो हमें छोटा किसको बनाना है, ए सी को छोटा बनाना है। ठीक है, और किसको बनाना है, बी डी को छोटा बनाना है। तो पहले हम अकेले ए सी की बात करते हैं। ठीक है, ए सी को हमें छोटा बनाना है और किसको बनाना है, बी डी को छोटा बनाना है। ठीक है, और कोई भी हम त्रिभुज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस भुजा की बात करते हैं जिसको हमने छोटा बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी कोई त्रिभुज था। ठीक है, इसके अंदर हमने देख लिया कि हमें बी सी को छोटा बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, बी सी की बात करेंगे और बी सी के अन्य जो दो भुजाएं होंगी उनका योगफल करेंगे। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। तो बी सी अन्य दो भुजाओं के योगफल से छोटी होगी ना, तो बी सी हो गई ना छोटी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमें छोटा सिद्ध करना है उसको भुजा ले लेंगे और त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के योग से उसको छोटा लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो छोटा किसको करना है, ए सी को। तो हम त्रिभुज लेंगे और उसमें किसकी बात करेंगे, ए सी की बात करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब ए सी देखिए यहाँ पर दो त्रिभुजों में आती है। ए सी ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ए सी नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इन ट्राइंगल, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ये फिर सॉरी हिंदी में कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी को छोटा बनाना है तो हम कह देंगे कि ए सी हमेशा छोटा होगा अन्य बाकी दो भुजाएं हैं उनके योगफल से। ठीक है, कि आपने ये वाला त्रिभुज लिया तो इसके अंदर ए डी और डी सी दो भुजाओं का योग किया तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से ए सी के लिए आप नीचे वाला त्रिभुज भी ले लो। नीचे वाले त्रिभुज में अगर आप बात करोगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के अंदर भी क्या करो, दो भुजाओं का योग करो और तीसरी भुजा को उससे छोटा कर दो। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग किया ए बी और बी सी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस बी सी, और ये जो है दोनों बड़ी होंगी, छोटी कौन सी होगी, ए सी छोटी होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि दो भुजाओं का योग किया, तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी किसी भी त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि छोटी ए सी लेनी है या फिर ए सी की बात करनी है, ये हमें कैसे पता चला, तो ए सी को हमने यहाँ से छोटा करना है, इसलिए हमने पहले ए सी की बात कर ली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए किसको छोटा करना है, बी डी को छोटा करना है। ठीक है, BD को छोटा करना है तो BD के लिए इस तरह से एक बार इस त्रिभुज की बात करेंगे और एक बार इस त्रिभुज की बात करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए इधर से हम इसको जो है समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब बात करते हैं त्रिभुज DAB, यानी कि इधर वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज DAB में, इसके अंदर क्या करेंगे, किसकी बात करनी है, BD की। BD को हमने छोटा बनाना है, किससे, बाकी दो भुजाओं के योगफल से। तो आप क्या कह देंगे कि सिंपल सी बात है, DA प्लस AB अगर करें तो उनसे छोटी होगी BD। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए इसको हमने कितना दे दिया, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब उधर वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DCB में, उसके अंदर भी क्या करना है, BD को छोटा करना है, तो बाकी दो भुजाओं का योगफल ले लो, एक ये वाली भुजा एक ये वाली भुजा, तो क्या हो जाएगी CD प्लस इधर से BC
और बड़ी हो जाएगी BD से। ये हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी ये भुजा इन दोनों भुजाओं के योगफल से छोटी होगी, ये भुजा इन दोनों के योगफल से छोटी होगी, AC इन दोनों भुजाओं के योगफल से छोटी होगी, और AC DC और AD दोनों भुजाओं के योगफल से छोटी होगी। तो ये 4 समीकरणें हमने बना ली। ठीक है, अलग अलग त्रिभुज के अंदर लॉजिक सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि जिसको हमने छोटा बनाना है उसकी बात कर लो और बाकी 2 भुजाओं से उसको छोटा लिख दो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो बीच में तो निशान यही रहेगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 AC आ जाएंगे, 2 AC। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 BD आ जाएंगे। चलिए, निशान के उधर वाले तो जुड़ गए, यानी कि दाएं साइड वाले तो जुड़ गए। अब बाईं साइड वाले और जोड़ लेते हैं, AD और DC, AB और BC। ठीक है, वैसे यहाँ पर AD और AB, CD और BC, सारी की सारी चीज़ें 2 बार आ गई। AB एक बार यहाँ रहा, AB एक बार यहाँ रहा, तो 2 AB आ गए। ठीक है, उसके बाद BC एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 BC भी आ गए। उसके बाद CD DC ले लें या CD लेने की बात है, तो एक CD ये रहा, एक CD ये रहा, तो 2 CD नीचे लिख लेते हैं। चलिए, 2 CD और क्या बचा, DA, एक DA ये रहा, एक AD ये रहा, तो DA या AD की बात है, तो 2 AD या DA। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए, सारों में 2 2 2 आ रहे हैं, तो क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वही ले लेंगे। और ग्रेटर देन यहाँ से भी 2 कॉमन ले ले, AC प्लस BD। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। 2 से 2 काट दें तो क्या वही प्रूव हो गया क्या जो हमें प्रूव करना था, तो आप कह देंगे बिल्कुल। इसका मतलब ये कंडीशन तो वही सच होती है, तो आप कह देंगे बिल्कुल ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है इस चतुर्भुज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में भी आपको बस इतना ही चेंज करना है कि जिस चीज़ को छोटा बनाना है उसकी बात कर लो, और जिस चीज़ की आप बात करो यानी जिस चीज़ को हमें छोटा करना है उसको बाकी 2 भुजाओं के योग से छोटा लिख लो। ठीक है, यहाँ पे भी तो ये किया था, AC की बात करनी है तो AC को बाकी 2 भुजाओं के योगफल से छोटा लिख लो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर फटाफट से नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अपने को छोटा किसको करना है। पहले हमें AC और BD को छोटा करना था, लेकिन अब की बार छोटा हमें करना है चारों भुजाओं को, क्योंकि यहाँ पर निशान देखिए, बड़ी है AC और BD लेकिन छोटी है ये भुजाएं, यानी कि अब की बार बात किसकी करनी होगी, अलग अलग भुजाओं की बात करनी होगी। तो भुजा के लिए हम अलग अलग त्रिभुजों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब AB की बात कर रहे होंगे, जब AB की बात करेंगे तो हम त्रिभुज नंबर 1 को ले लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब BC की बात करेंगे तो त्रिभुज नंबर 2 को ले लेंगे। ठीक है, जब AC की बात करनी थी तो हमने पूरा त्रिभुज लिया था, लेकिन अगर हमें AB की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि AB के लिए ये छोटे वाला त्रिभुज लेंगे। अब बड़े वाला क्यों नहीं लिया वो भी हम आगे समझेंगे कि हम ये जो है ये भी ले सकते थे, इसमें भी तो AB आ रही है ना, इसको क्यों नहीं लिया तो इसको भी हम समझने वाले हैं अभी। ठीक है, फिलहाल आप सिंपल सीधा देखिए कि हमने क्या ले लिया कि ये जो 4 छोटे छोटे त्रिभुज थे इनको हम लेकर के जो है हमारी कंडीशंस लाएंगे। ठीक है, बड़ी वाली को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर AB और AD और BD में अगर हम रिलेशन लाते हैं तो इधर वाली यानी कि जो भुजाएं बड़ी आएंगी, अगर मान लीजिए हम ये बड़े वाला त्रिभुज ले लेते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी AB के लिए, AB जो है वो छोटा होगा किससे, BD और AD से। तो यहाँ पर देखिए BD तो है लेकिन AD है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमें ये बड़े वाला नहीं लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमें केवल और केवल ये छोटे वाले लेने हैं जिसमें AC का और BD का ही हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, अगर छोटे वाला ले गए तो ये AC का हिस्सा है, आ रहा है ना, AC का ही तो पार्ट है, और ये BD का पार्ट है। ठीक है, BD का आधा जरूर है लेकिन है तो BD का पार्ट ही ना। ठीक है, तो एक साइड हमें AC BD को ही रखना है, इसलिए हम जो है छोटे वाले को ले रहे हैं, बड़े
बड़े वाला अगर लेंगे तो AD आ जाएगा, जो कि उधर नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हमें चारों भुजाओं को छोटा करना है, तो चार हमारे पास चतुर्भुज है, चारों के लिए अलग अलग समीकरण लिखनी है, ठीक है। भुजा किसकी बात करेंगे? इस भुजा की। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज AOB में, यानी 1 नंबर वाले त्रिभुज में। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी एक भुजा जो है अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, तो एक भुजा छोटी होगी अन्य दो भुजाओं से, यानी AO प्लस OB से। ये हो गई समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। दूसरा 2 नंबर त्रिभुज देखो, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, इसमें हम क्या करेंगे? देखिए भुजा कौन सी लेनी है? BC की बात करनी है। BC को जी छोटा बनाना है, ठीक है। किस किस से? BO और OC से, ठीक है। तो आप कह दोगे BO प्लस OC। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। एक और समीकरण डाल लेते हैं यहीं, त्रिभुज कौन सा? COD में, त्रिभुज COD में। इसके अंदर भुजा किसकी बात करनी है? CD की, क्योंकि CD को छोटा बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? CD छोटा होगा किससे? CO और OC और OD से, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चौथा त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज AOD में, 4 नंबर पर है त्रिभुज AOD में। इसमें भी क्या हो जाएगा कि AD जो है वो छोटा हो जाएगा AO प्लस OD से। तो ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आने चाहिए। AB अलग है, BC है, CD है, DA, चारों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा। तो बिल्कुल यही करना है हमें। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि चारों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या हमें मिलेगा? इधर तो हमें मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। और ये जो है छोटा होगा किस किस से? यहाँ पर देखिए AO प्लस OB। अब ध्यान से देखिएगा कि इधर साइड में AO है जो 2 बार आ रहा है। AO एक बार तो ये रहा, एक बार ये रहा, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार AO आ गया प्लस। उसके बाद देखिए OB भी तो 2 बार आ रहा है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो 2 बार OB आ रहा है। इसी तरीके से OC भी 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप कह दोगे 2 बार OC आ रहा है प्लस 2 बार ही हमारा क्या आ रहा है? OD, तो OD भी तो 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हमें इसको सेट करना है। इसको सेट करें तो क्या करें? देखिए 2 सब में से कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? देखिए इन दोनों को अलग कर लीजिए, AO प्लस OC प्लस में OB प्लस OD। मैंने इनको आगे पीछे कर लिया, OC को आगे कर लिया, BD को पीछे कर लिया, OB को पीछे कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर क्या पड़ा है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि AO और OC, AO और OC दोनों को मिला दूं तो पूरी बन जाएगी ना AC। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये दोनों क्या बना लेंगे? AC। तो ये छोटा हो जाएगा 2 AC प्लस। अब देखिए OB और OB और OD पूरा क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। तो आप कह देंगे ये भी क्या बन जाएगा? BD, ठीक है। 2 से गुना हो रहा है पूरे को, और बाहर क्या बचा हुआ है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अरे भाई यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा जो है हैंस प्रूव्ड, आप जो है इसके आगे लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था, 2-4 स्टेप करने हैं और फिर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपकी स्क्रीन पर है 6th क्वेश्चन। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं ताकि आप ट्राई कर सको, है ना। थोड़ा सा हिंट लेकर के जाओ, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर वो कह रहे हैं कि एक भुजा तो आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी भुजा क्या होगी? तो तीसरी भुजा को आप मान लो x सेंटीमीटर, ठीक है।
हमने क्या देखा था कि त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों का योग हमेशा 15 से बड़ा रहना चाहिए। पहली कंडीशन क्या हो गई कि x + 12 बड़ा होगा 15 से। ये तो कंडीशन किसके लिए हो गई? 15 के लिए। उसके बाद x के लिए क्या कंडीशन होगी कि जी x जो है हमेशा बड़ा रहना चाहिए किससे? x हमेशा बड़ा रहना चाहिए, सॉरी x हमेशा छोटा रहना चाहिए इन दोनों के योग से, यानी कि 12 + 15 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और 12 के लिए क्या कंडीशन होगी कि 12 जो है वो हमेशा छोटा रहना चाहिए x और 15 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन से आपको बताने कि x जो है कितने से बड़ा होगा, कितने से छोटा होगा। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। हो ही गया 15 और 12 कितने होते हैं? 27, यानी कि x जो है वो 27 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई, यानी x 27 से बड़ा नहीं हो सकता, 27 से छोटा होगा। चलिए पहली कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, ये जो 12 है, ये जो 12 है इसको इधर ले जाएं। कैसे लेकर के जाएंगे? यहाँ पे भी 12 घटा देते हैं, यहाँ पे भी 12 घटा दिया तो कितना आ गया? यहाँ पर तो 12 से 12 कट गया, x आ गया, और यहाँ पर 15 में से 12 गया 3, यानी कि x जो वो 3 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 27 से छोटा होना चाहिए। आपका होमवर्क भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। यानी 3 और 27 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप ध्यान दीजिएगा, 3 से बड़ा लेकिन 27 से छोटा, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को मिक्स कर दें हम तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि x 3 से बड़ा, यानी कि 3 से बड़ा और 27 से छोटा। 3 और 27 के बीच में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट 6.4। उसके बाद हम करेंगे 6.5, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जानेंगे जो पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी। कौन सी? बौधायन प्रमेय, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हो। बहुत ही मज़ेदार सी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पेड़ टूट करके गिर जाएगा, गाड़ी चलेगी, ऊपर देखना इधर देखना, तो बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली सारा का सारा जो मैटर हमने समझा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।